ओवैसी साहब ने क्या किया है, क्या दिया है मुसलमान को? है ये देश में हिंसा की बात करते हैं, कभी तो कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो, कभी इमरान मसूद साहब कहते हैं बोटी बोटी कर देंगे, कभी आजम खान साहब कुछ बोलते हैं। तो ये देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, देश के मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। अगर देश के मुसलमान को कुछ दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, रोजगार दिया है, घर दिया है, शौचालय दिया है, लाइट दिया, पानी दिया, रोड दिया है। क्या नहीं दिया मुसलमान को? सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और 2024 में राम मंदिर का गेट खुलने जा रहा है, ये देश का मुसलमान दिखा देगा, वहाँ इस्तकबाल में खड़ा हुआ मिलेगा कई लाख मुसलमान। राम मंदिर की बात छेड़ दिए तो मेरे माइंड में एक सवाल आया। ओवैसी साहब कहते हैं कि हम अपनी संतानों को बताते रहेंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, और आप लगता है मुझे आपकी थोड़ा सा अगर चेहरे की बात करो, कश्मीर से हैं आप? मैं उसी जगह पैदा हुआ हूँ जो गंगा। ओवैसी साहब क्यों कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को लेकर पुश्तों को बताते रहे? मैं देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैंने अभी बताया था। मैं देश में नफरत की बात करते हैं, वे देश में हिंसा की बात करते हैं, पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं वे लोग। वे देश के मुसलमान को गुमराह करने की बात करते हैं। वे मुसलमान को रोजगार नहीं देते। वे कहते हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे बड़े बड़े हॉस्टल में, और गरीब का बच्चा पढ़ेगा मदरसे में। तो वे देश के मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं, ना रोजगार देते, ना वे किसी तरीके की सुविधा देते। अगर इस देश में आज मुसलमान खुश है और सेफ है, सेपरेट है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। मुसलमान आज देश का मुसलमान दिल से दुआ कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री 2024 में जीत कर फिर आएंगे। जीत के आ रहे हैं। और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, फिर कैसे कह रहे हैं? वे समाज को क्यों नहीं जोड़ रहे? समाज को तो वे तोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की तो बात की नहीं। उन्होंने कभी मुसलमान को एक चीज से बड़ा दूर रखा है कांग्रेस ने, एक कलम से। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो सबसे पहले मुसलमान समाज को कलम दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। कहने लगे तू शिक्षित हो जा, तू बीटेक कर, पॉलिटेक्निक कर, इंजीनियर कर, तेरे को नौकरी में दूंगा। तो शिक्षा दी है सबसे पहले। किसने नहीं दिया? कांग्रेस ने। कांग्रेस तो हमेशा से अल्पसंख्यकों का वोट लेती रही है। कांग्रेस ने अब तक मुसलमान को गुमराह किया है। जब उनकी सरकार सत्ता में आती है, जैसे एक दूध के अंदर मक्खी होती है, ऐसे काट के बाहर डाल देती है। शिक्षा कभी मुसलमान समाज को नहीं मिली। अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान को शिक्षा मिली है। आज देश का मुसलमान जान चुका है, जागरूक हो गया है, वो बहकावे में किसी के आने वाला नहीं है। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है पूरा देश। पूरा देश का मुसलमान और दिल से दुआ कर रहा है, हम जिता के संसद में भेजने का काम करेंगे। संसद में ओवैसी साहब पे आना चाहूंगा। ओवैसी साहब तो कहते हैं मैं मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी है, वो अपने आप को तो हितैषी बताते हैं। तो क्या नहीं लगता कि हितैषी है वो? देखिए, वे मुसलमान के नेता नहीं है। नेता तो खुद को बताते ही है। वे बताने से क्या हो, मैं मुसलमान उसे नेता नहीं मानता अपना। क्योंकि जो देश को तोड़ने की बात करता हो, देश के अंदर हिंसा की बात करता हो, देश को गुमराह करने की बात करता है, कभी अब तक उसने भाईचारे की बात की है? कभी मोहब्बत की बात की है? कभी इंसानियत की बात की है उसने? अब तक जितनी बात करी उसने देश तोड़ने की बात करी है। कभी वो कहता है भगवा कलर, ये मुझे इससे नफरत है भगवे कलर से। अरे जिसे साधु संत पहन के तपस्या करते हैं, तो उस कलर की नफरत करता है? जिसे साधु संत पहन के तपस्या तब करते हो, वो कलर हमारे साधु संत का है, हमारे दुर्वेश फकीर का है। वो कहता है मुझे हरे कलर से बड़ी मोहब्बत है। तो देश को तोड़ने की बात करता है, देश को जोड़ने की बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी कह रही सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेके चलेंगे। अगर बात करो, देखिए 24 की बात हो रही है, केजरीवाल साहब भी मैदान में हैं, वो भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। तो क्या लगता है कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, जितने दल है ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को गुमराह करने की बात करते हैं, देश की एकता की बात नहीं करते। अब ये देश की जनता जान चुकी है हमें कहाँ जाना है। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, इनके बहकावे में नहीं आएगी। क्योंकि शराब का लालच दे के, नशे का लालच दे के, 2 रुपए पैसे का लालच दे के जनता को बहका लेते हैं। जनता जान चुकी है, जनता के अंदर शिक्षा आ चुकी है, जागरूकता हो चुकी है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है पूरे देश की जनता, और देश का मुसलमान भी अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो क्या मिला? प्रधानमंत्री करीब 9 साल होने वाला है, क्या आप लोगों को मिला? अगर मैं जानना चाहूँ, देश की जनता आपसे जानना चाहती है, आपको क्या मिला? आपके समाज को क्या मिला इन 9 सालों में? देखिए, पहले देश का मुसलमान के पास शिक्षा नहीं थी, रोजगार नहीं था, जल पानी लाइट नहीं था। आप गांव के अंदर जाके देखिए, बरसों बरसों तक लाइट नहीं आती थी, ना रोड थी है। आज किसान भी देश का खुशहाल है, क्योंकि खेत तक रोड पहुंचा दी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाग ले,
जाके देखो, पहले किसान पहुंचे चढ़ा के चलता था, आज पहुंचों को उतार के चलता है, करा ही नहीं है कहीं भी। हाईवे खेत तक पहुंचा दिए किसान के, 12 तक पहुंचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अन्य बाकी सबने गुमराह करने का काम किया है। अब तक सबने गुमराह किया, सबने जनता को गुमराह करने का काम किया है। भाई साहब जी। आप ये इनसे बड़ी मियां से हमारे बार बार पूछा रहे हो क्या करा है, क्या करा है, क्या खोया है, हमने क्या खोया है, क्या पाया है उससे, खोया क्या हमने नहीं खो वजूद बना लिया ना हमारा, आपको खुद का वजूद बन गया। इस देश के अंदर पहले पाकिस्तान से जरते थे, सबसे ज्यादा प्यार करता है ना 2014 से 23 तक मैंने नोट किया है, अगर सबसे ज्यादा प्यार करता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं मुसलमान से। आपने देखा 2014-23 तक कह रहे मुसलमान हिंदू भाई, मुसलमान भाई हिंदू भाई, यानी कि दो कौम से बड़ा प्यार करते हैं हमें, मुसलमान से हिंदू से। लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पा रहे, वाह भाई साहब। ये समझ ही नहीं पा रहे, ये उसे लड़ाई में ले रहे हैं। अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा प्यार करता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी वो नरेंद्र मोदी जी करते हैं हिंदू भाई मुसलमान से। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत तोड़ दिया, मोहब्बत फैला रहा हूँ मैं। भाई देश तो अब तक उन्होंने तोड़ा। गांधी को कौन पूछता है? राहुल गांधी कौन पूछता है? जो वो राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा में निकला हुआ है, उसकी पार्टी टूट रही है। देखिए राहुल गांधी जी के साथ आपको मुसलमान नजर आ रहा है? उनकी रैली में कोई मुसलमान दिख रहा है आपको? मस्जिद तो जा ही रहे हैं। अब क्या हो, 60 साल से तो मस्जिद का गेट नहीं देखा उसने, आज मस्जिदों में जा रहे हो। अब मुसलमान बहका में भी नहीं आने वाला उनके। अब मुसलमान के पास माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा दे दी, कलम दिया था हाथ में 2014 में मुसलमान के बच्चे को, कह ले कलम ले शिक्षा को प्राप्त कर। अब वो मुसलमान बहका में नहीं, अनपढ़ नहीं रहा मुसलमान, शिक्षित हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये आप ये बता दीजिए, एक बात बताओ, मुसलमान की पीछे क्यों भागते हो? अरे मुसलमान पहले हुआ करता है, पढ़ने के लिए मुसलमान का अलग है और पढ़ा लिखा मुसलमान अलग है। जो बंदा आप 50 साल वाले से पूछोगे ना तो वो ये बोलेगा कि ये चीज है, ये चीज, मगर क्यों पढ़ा लिखा मुसलमान है, वो तो एक बंदे से खुश है, एक बच्चे से खुश है। पहले वाले नहीं 10 कर दो, 15 कर दो, 20 कर दो, क्योंकि पहले खर्चा अलग था, आज का खर्चा अलग है। पहले लोग चाउमीन मोमोज नहीं खाने जाते थे। सही है भाई। राजस्थान वाले एक ही बात पूछने आते, जयपुर क्या नाम है आपका? नरेंद्र नायक। नायक जी बताइए। राजस्थान वाले पूछने आते, जयपुर वाले ये पूछने जाते हैं कि राजस्थान में जब बंद हुआ था, जयपुर बंद हुआ था, तो जयपुर का हाईवे क्यों बंद कर दिया था, जयपुर खोल दिया था, हाईवे क्यों बंद करा था 4 दिन के लिए? लेकिन वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, आप राजस्थान से। हाँ, राजस्थान वालों से पूछिए, पूरा जयपुर खाली मेरे से पूछ लो। जयपुर पूरा खाली कर दिया था राजस्थान के अंदर, जयपुर, और हाईवे खोल दिया था, फिर राजस्थान जयपुर खोल दिया था। बच्चों के स्कूल खाली करवा दिए। तो क्या लग रहा है? 24 में भाई साहब किसका नाम ले रहे हो? कौन मोदी जी का? इलेक्शन ही नहीं होने, पहली बात तो ये, इलेक्शन ही नहीं होंगे। इलेक्शन ही नहीं हो। हाँ, कहाँ से आए हो फिर? इलेक्शन ही नहीं हो। इलेक्शन ही नहीं होंगे, मोदी जी है और कोई है दिख रहा है आपको चेहरा? कोई है? तो होंगे ना। इलेक्शन ही नहीं होने। अरे ये बताओ भाई, राहुल गांधी तो दौड़ रहे हैं ना। अरे वो दौड़ रहे, पागल है, साइकिल ले लो हमारी, साइकिल ले ले। केजरीवाल भी। अरे वो बाल है, केजरीवाल नहीं है, बाल है, बाल जिसको बोलते हैं बाल। नहीं, आप चाहते हो राहुल गांधी को आप मोदी जी से गिन रहे हो, बराबर? पीएम के लिए राहुल गांधी को मोदी जी चीन रहे हो। वो बंदा स्पीच नहीं दे सकता। वो क्या बोल रहा है पता है? देश की 140 करोड़ रुपए जनता, वो वहां पे भी रुपए ला रहा है, वो आटे को लीटर में बेच रहा है, समझ रहे हो? वो राम को जीएसटी लगाने के लिए बोल रहा है। वो बोलते राम ने थोड़ी ना जीएसटी लगाई, राम ने थोड़ी ना डिमोनेटाइजेशन करा, हम इसको पीएम बोले? भारत तो जोड़ रहे हैं, भारत। अरे उनको बोले कांग्रेस जोड़ने के लिए बोलो, फिर भारत जोड़ो। पहले बोलो कांग्रेस जोड़ो, फिर भारत जोड़ो। देखो भाई, हम ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, हम है देश के वासी, और इतना तो समझ गए 2014 के बाद में कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या सही है क्या गलत? अरे साफ दिख रहा है यार, क्या सही है क्या गलत है। मोदी जी सही है, राहुल गांधी गलत है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मोदी जी सही है, राहुल गांधी गलत। बस भाई हम ये नहीं, हम ये मान लेंगे मोदी जी हमें पीएम नहीं चाहिए, ठीक है, मान ले। पूरे कैनॉट प्लेस में घूम लो और मोदी जी के अलावा किसी पीएम कैंडिडेट का नाम बता दो, पूरे कैनॉट प्लेस में घूम लो, कोई बोल ही नहीं पाएगा भाई। इंडिया घूम लो, नहीं मिलेगा आपका नाम। अगर बात करूं बीआरएस की, जो तेलंगाना में मीटिंग थी उसमें अखिलेश यादव, केजरीवाल साहब और विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा था कि थे है नहीं। अरे कितने भी चूहे आ जाए, हाथी को नहीं गिरा पाएंगे भाई। ये समझ लो, आप बात समझ रहे हो? ये समझ लो, देश की जनता समझ चुकी है, समझ रहे हो? तो समझ चुकी। कोई मोदी भक्त नहीं है, कोई नहीं है, देश की सच्चाई सामने है, ठीक है? मोदी जी आएंगे। और कौन है? सही है।
देखो ये ना हम बोल सकते हैं ना ये बोल सकते हैं। तुम रुको भाई बोले तो यहाँ की पब्लिक जो बैठी है और आने वाले 2024 में जो चुनाव होंगे, जो मोदी जी का कार्य किया है 10 सालों में, वो बोलेगा भाई। काम किया कि नहीं किया, डेफिनेटली किया, तभी तो मोदी जाएगा। बोले चलो कोई बात नहीं, इनकी बातें सारी बड़ी है, अच्छी बात है। मोदी जी ने बहुत गलत करा, कोई बात नहीं। आप सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड ब्रो, एक सेकंड। सही करा है, गलत करा है, जो भी करा है, कांग्रेस के बाद कोई ऐसा हाईफाई लीडर है अभी तक जो टक्कर ले सके मोदी जी की? है कोई लीडर तो लेके आओ सामने। गांधी नहीं दिखते आप? नहीं बिल्कुल, ऐसे कैसे दिखेगा यार? वो घूमने से बंदा दिखेगा, काम करने से दिखेगा। काम करने शर्ट पहन के घूम रहे हैं। नहीं, उससे मतलब नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए मेरा मतलब समझे, नहीं समझे ना? मोदी है तो मुमकिन है इसलिए कि रेल बेच दिया, फिर वो उसके बाद तेल बेच दिया। सुनो, अरे यार लिमिटेड कर दिया, फिर उसके बाद क्या हो? सरकारी मतलब क्या होता है? सरकार मतलब सरकार को किस लिए चुना जाता है? किस लिए चुना जाता है? सरकार को किस लिए चुना जाता है? सरकार किस लिए चुना जाता है? ये बताओ, सरकार किस लिए चुना जाता है? मुझसे बात करें। लिमिटेड का ठेके बेस पे कर दिया। लखनऊ में आप लखनऊ में चले जाओ, इस टाइम वहाँ के वर्कर से पूछोगे तो ऐसा आपको जवाब देंगे करारा। क्या बताऊँ आपको? क्या देंगे तो जवाब बता। अरे हम बिल्कुल वहाँ पर है कि मोदी जी ने रेल बेच दिया, सब बेच दिया। देखिए पहली, अरे भाई एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, अरे रुक जाओ यार। अरे मेरा भाई रेल बेच दिया, जवाब तो ले लेने दो, जवाब तो ले लेने दो भैया। अरे भैया उनसे लड़ना है कि बात करनी है? कह रहे हैं कि रेल बेच दिया मोदी जी ने। देखिए नहीं पता। पहली चीज तो जो भी ये भाई बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, गवर्नमेंट नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर दी। पहली चीज तो आप ये देखो कि जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है। अब एक नौकरी के लिए 5 लोग हैं। अब गवर्नमेंट जॉब पे एक बंदे को 80,000 रुपए सैलरी मिल रही है। अब उस एक जॉब के लिए अब गवर्नमेंट जो है 4 लोगों को लगा रही है, 4 लोगों को रोजगार दे रही है। तो क्या गवर्नमेंट मोदी गलत कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट बेस गवर्नमेंट मोदी। मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई साहब कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट पर्सन को 80,000 रुपए देती है, उसके बाद जो लिमिटेड कंपनी है या कोई भी संस्था है उसमें 4 वर्करों को लगाती है। उसके बाद जैसे क्या है कि कोई गवर्नमेंट जॉब पे लगता है तो उसकी 25 साल लगभग 30 साल या 15 साल उसकी फिक्स होती है कि हाँ भाई वो गवर्नमेंट में जॉब करेगा और उसकी सैलरी फिक्स। और जो लिमिटेशन है उस पे लगेगा, उसकी मर्जी, मालिक की मर्जी है। 2 दिन के बाद आपकी इंटरव्यू होगी। अरे भाई साहब जवाब तो देने दोगे? यही तो एक प्लस पॉइंट, यही तो बात है। तुम काम नहीं करते। अरे तो मैं बताता हूँ, सरकारी में काम करके राजी नहीं है। 80,000 रुपए में 4 बंदे काम कर लेते हैं, यहाँ ये 80,000 रुपए में काम भी नहीं करते। ये इनका मतलब, सरकारी लोग काम नहीं करते। सुनो, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, ये भाई साहब बोले तो उसकी मर्जी है, मालिक की मर्जी है कि अडानी अंबानी भाई 2 दिन के बाद निकाल देगा। क्या करोगे? रोड पे दौड़ो और फिर पकौड़े तलो। बिल्कुल मैं पढ़ा पकौड़े तलो। क्या करा? एक मिनट भैया, एक मिनट, क्या एजुकेशन है आपकी? एक मिनट, ये क्या एजुकेशन है? मेरा BA फाइनल है। आप जॉब कर रहे हैं? अभी जॉब कर रहे हैं? कहाँ पे कर रहे हैं? करोल बाग में। क्या कर रहे हो? उसमें शोरूम में हूँ भाई। उसके बाद तो आप खुश नहीं अपनी नौकरी से? यार खुश है ना? 4 महीने में 4 मरतबा बदलाऊं, मालिक नहीं रखता है भाई। अगर नहीं करोगे, देखो काम नहीं करोगे, कौन भाई? देखो देखो सुनो आपकी, देखो पहली चीज सुनो, मेरी सुनो। देखो काम करने वाला, मोदी सरकार ने काम करने वाला चाय बेचने वाला भी 30 से 40,000 रुपए कमा रहा है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आप क्या काम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। सुनो भाई साहब, चाय बोल रहे हैं, ठीक है, चलो मोदी जी चाय बेच के इस पद पे, तो सब लोग मोदी नहीं बन जाएंगे भाई साहब। मोदी चाय बेचना गुनाह है। फिर रही बात ये कि चाय हम बेच रहे हैं, जब पीने वाला कोई नहीं रहेगा ना तो फिर उसके 40 करोड़ जनता है। अरे भाई साहब जब हमारे पास में पैसे ही नहीं रहेंगे तो चाय तुम लेके घूमो। अरे इसको कुछ पता ही नहीं है। एक मिनट, तूने कॉलेज के अलावा कुछ किया है जिंदगी में? और जब अरे इधर करेंगे, अरे सुन लो भी यार, सभी तुम्हें बोलो। अरे एक मिनट, क्या है? मैं बताता हूँ भैया। बता। एक मिनट भैया उनको भी बता। राहुल गांधी आना चाहिए। रुको 2 मिनट रुको। मैंने तो ये नहीं कहा, कुछ करा ही नहीं है। मोदी नहीं, हम ये नहीं कह रहे,
न मोदी जी और न राहुल जी, हम ये बात मैंने नहीं छेड़ा। मैं ये कह रहा हूँ महंगाई और बेरोजगारी पे मैंने बात किया। आपने रेल पे बात किया, बिल्कुल रेल पे बात किया कि रेल बेच दिया। मोदी है तो मुमकिन है। रेल बेच दिया।